मिसाइल का हर वार बेकार जाएगा। चीन पाकिस्तान का हर हमला नाकाम होगा। भारत का नया रक्षक बनकर खड़ा होगा। 3, 2, 1, now. +1, +2, +3. देश के बुनियादी ढांचे को मिसाइलों के हमले से बचाएगा। सही सुना आपने, भारत ने मिसाइल अटैक के खतरे से निपटने के लिए नया रक्षक तैयार किया है, जिसे आईआईटी मद्रास ने डिजाइन किया है। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक खास डिजाइन फ्रेमवर्क विकसित किया है। ये फ्रेमवर्क उन कंक्रीट संरचनाओं की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा जो रक्षा बंकरों, परमाणु संयंत्रों, पुलों और हवाई पट्टियों जैसे महत्वपूर्ण ढांचों में इस्तेमाल होती हैं। रिसर्चर्स की योजना है कि इसी फ्रेमवर्क की मदद से ऐसा हल्का, कम खर्च वाला और टिकाऊ बैलिस्टिक प्रूफ मटेरियल बनाया जाए, जिसे सेना सीमा पर बंकर बनाने में इस्तेमाल कर सके। रिसर्च ने फाइनाइट एलिमेंट सिमुलेशन नाम की एक कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे यह पता लगाया है कि मिसाइलों का कंक्रीट पर क्या असर पड़ता है। ये ऐसी तकनीक है जिससे किसी चीज पर पड़ने वाले असर का अनुमान लगाया जाता है और फिर उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, उसका डिजाइन तैयार किया जाता है। आईआईटी मद्रास की ये रिसर्च हिंदुस्तान की रणनीतिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल देश की महत्वपूर्ण संरचनाओं को बैलिस्टिक हमलों से बचाने में मदद करेगा, बल्कि भारतीय सेना के लिए बॉर्डर वाले इलाकों में मजबूत बंकर तैयार करने की राह भी खोलेगा। आईआईटी मद्रास के इस नए फ्रेमवर्क से डिजाइनर्स को ज्यादा भरोसेमंद और सटीक डाटा मिलेगा, जिससे वे ऐसी संरचनाएं बना सकेंगे जो मिसाइल हमलों का ज्यादा बेहतर सामना कर सकें। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता अब इस तकनीक को और आगे ले जाने की तैयारी में हैं। उनकी योजना है कि इसी फ्रेमवर्क की मदद से ऐसा लाइटवेट, कम खर्च वाला और टिकाऊ बैलिस्टिक प्रूफ मटेरियल बनाया जाए, जिसे सेना सीमा पर बंकर बनाने में इस्तेमाल कर सके। खासतौर पर दुर्गम इलाकों में इसे आसानी से लगाया जा सकेगा। आईआईटी मद्रास के रिसर्च से बॉर्डर इलाके की सुरक्षा मजबूत होगी, बंकर मजबूत होंगे और दुश्मन चाहे जितना जोर लगा ले, उसकी कोई चाल, उसका कोई वार कामयाब नहीं होगा। +2, +3. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी पर चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा साहब मेरे साथ होंगे, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी भी मेरे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। सबसे पहले झा साहब के पास चलूंगा। झा साहब, अगर इस नई खोज के बारे में कहें तो मैं एक सामान्य भाषा में आपसे ये पूछूंगा कि ये रक्षक कैसा? जी मनोज जी, ये सवाल काफ़ी अहम है जी। और आज के दिन में आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे देश जो युद्ध में रत हैं, उनके ऊपर में बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ लगभग आम रोज़ के हिसाब से हम सुनते जा रहे हैं, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे यूक्रेन हो, हर जगह में हम ये चीज़ देख रहे हैं। और ख़ास करके जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये बने ही इसलिए हैं कि जब ये आ रहे होते हैं आपके टारगेट की तरफ में, तो ज़्यादातर इसका जो पोर्शंस होता है वो ट्रैजेक्टरी होती है ऊपर की तरफ में, बिल्कुल वो स्पेस में चली जाती है और फिर वहाँ से नीचे अपनी ट्रैजेक्टरी पे, अपने टारगेट पे आती है। बहुत तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी आजकल के दिन में काफ़ी प्रयुक्त है। वो उसको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल टारगेट्स। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन में हैं। और आप ये जानते हैं कि जितने भी हमारे हाई वैल्यूएबल एसेट्स हैं डिफेंस के, ये सारे यूजुअली या तो ज़मीन के नीचे में या बंकर में या ऐसे जगह में रखते हैं जो कि काफ़ी रीइंफोर्स्ड होती है, तो वो भी बात अपनी जगह में जायज़ है। लेकिन फिर भी इन मिसाइल्स से, अगर ऐसे मिसाइल डायरेक्टली अगर किसी बंकर के ऊपर में आके गिर गए, जिसमें कि काफ़ी हाई पेनिट्रेशन क्षमता है, तो वो तबाह हो जाएगा। लेकिन वो 1, 2 या 4 ऐसे टारगेट जो हैं तबाह हो जाएंगे। लेकिन कितना टारगेट आप तबाह कीजिएगा? खास करके ऐसे मिसाइल्स का जो टारगेट होता है, वो कमांड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो होता है, CCC जिसको हम बोलते हैं, वो नर्व सेंटर होता है हमारे वॉर जोन का। तो ऐसे जो वॉर जोन है, इसके लिए ज़रूर जो आगे ऐसे जो बंकर बनेंगे, जिसमें कि कमांड कम्युनिकेशंस और कंट्रोल सेंटर जहाँ पे होगा,
तो उसको अच्छी तरह से रीइंफोर्स करके बनाया जा सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षा सेना को रक्षा सेना को ऑलरेडी पता है कि इस तरह का रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं कि आप जो न्यूक्लियर जो जो रेडिएशंस हैं, न्यूक्लियर के धमाके हैं, उसको अलग रखें और इस तरह के जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि जो जो कन्वेंशनल जो जो वॉरहेड है उसको लेके चलते हैं, उसके लिए अलग है। तो अभी एक्सप्लोजन को छोड़ते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को छोड़ते हैं, कन्वेंशनल जो जो अटैक होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, उससे काफ़ी हाई जो 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 जिसका वैल्यू हो, हाई वैल्यूएबल टारगेट को बचाना बहुत लाजमी है आज के दिन में। और वहीं पे ये जो आईआईटी मद्रास का जो संरचना है उसमें वैल्यू ऐड करेगा। हमारे ऑलरेडी जितने भी अंडरग्राउंड ऐसे बंकर्स हैं जहाँ पे कि सीसीसी है, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर, वो ऑलरेडी रीइंफोर्स्ड हैं, लेकिन उनको और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट देने के लिए आगे के दिनों में ये चीज़ बहुत उपयुक्त होगा। एक और चीज़ लास्ट में मैं आपको बता दूं कि फॉरवर्ड एरिया में ऐसे संरचनाओं का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि फॉरवर्ड एरिया जहाँ पे होता है, जहाँ वॉर जोन होती हैं, वहाँ पे मोबिलिटी बहुत फास्ट होती है। मतलब सेना आगे बढ़ती जा रही है, दुश्मन के ऊपर में फतह पाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। वहाँ पे आप ऐसे संरचना को आप अपने पीछे पीछे लेके नहीं चलते हैं, तो वो बिल्कुल अलग जोन है। लेकिन जहाँ पे रेयर जोन है, जहाँ पे के डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ आपके हायर जो हायरार्की हैं वो वहाँ पे बैठते हैं और वो सारे फैसले करते हैं, सारी इनपुट्स आती है वॉर जोन से, उसको इस तरह के संरचना से बचाने का ये अच्छा उपाय है। ये जरूर आगे आने वाले दिनों में सेना के लिए उपयुक्त होगी। लेकिन अभी भी जितने हमारे जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं जो कि नर्व सेंटर माने जाते हैं, वो ऑलरेडी इन्फोर्स्ड हैं। देश के जितने अभी आपके जितने दर्शक सुनने वाले हैं वो ये मान के चले कि ये आगे आने वाले दिनों में ये शायद कुछ ज़्यादा और रीइंफोर्समेंट करें, लेकिन आज के दिन में हमारे सारे नर्व सेंटर्स जो हैं आर्म फोर्सेस के, वो ऑलरेडी सुरक्षित हैं, अंडरग्राउंड में हैं, और उनके ऊपर में किसी ऐसी चीज़ का जो आम असर होता है वो नहीं होगा। लेकिन आपको पता होगा कि हमने बालाकोट में हमला किया था, बालाकोट में भी जो जो स्ट्रक्चर हमने तबाह किए थे वो लगभग 4 फीट कंक्रीट के नीचे तबाह किए थे। तो ऐसे बॉम्ब्स जो हैं या एक्सप्लोसिव जो हैं वो आज के दिन में भी हैं। अगर वो डायरेक्टली आपके स्ट्रक्चर पे गिर जाए तो नुकसान लाजमी है, नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कितने गिरा सकते हैं जहाँ पे इंडिया जैसे वास्ट देश में, जहाँ पे आर्म फोर्सेस इतना डाइवर्स है, आपको हमारे जो पैनलिस्ट हैं ये भी बताएंगे। तो ऐसे जगह में आप 1, 2, 3 नहीं, आप जितने भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो यूजुअली हाईली रीइंफोर्स्ड होता है, हाईली रेजिलिएंट होता है इन एक्सप्लोसिव के लिए। तो आने वाले दिनों में जरूर इससे कुछ और प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन आज के दिन में भी हमारी आर्म फोर्सेस जो है काफ़ी सुरक्षित है ऐसे अंडरग्राउंड बंकर्स में।